अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कल सोनिया ने अपनी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। वो चूड़ियाँ तोड़ी हैं जो कि चूड़ियाँ खनकती थी तो आशिकों के दिल धड़कते थे, वो वाली चूड़ियाँ कल सोनिया ने तोड़ दी हैं। मैं आगे जाके आप लोगों को क्लिप्स भी दिखाऊंगी कि कौन से पठान के कहने पे सोनिया ने ये चूड़ियाँ पहनी थी और किसके कहने पे सोनिया ने ये, मतलब वो अलग अलग बंदे हैं, ठीक है, तो किसके कहने पे सोनिया ने ये चूड़ियाँ खनकाई थी। तो ये क्लिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा वसीम भाई साहब की भी वीडियो आई है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ए आर वाई नहीं, सोनिया लाइफ पर कल एक और नया ड्रामा रिलीज़ हुआ है और बहुत ही सैड वाला सीन था। उसमें एक जो लास्ट सीन था वो बड़ा ही सैड सीन था जब सोनिया अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही होती है। लेकिन मेरे अक्सर भोले भाले बहन भाई जो हैं उनको ये वाला सीन समझ में नहीं आया। फिर लोग कहते हैं कि आप लोग रिएक्शन क्यों करते हैं, आप लोगों को क्या ज़रूरत है, आप लोग किसी की पत्नी क्या ऐब तलाश करके और आके बैठ जाते हैं, रिएक्शन करते हैं और फालतू बातें करते हैं और हम लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं। यही सीन जो आप लोगों को समझ में नहीं आते, यही सीन आप लोगों को समझाने के लिए रिएक्शन करना पड़ता है, वरना आप लोगों का भी रो रो के बुरा हाल हो जाए। अगर मेरे पास वो सीन की रिकॉर्डिंग्स ना होती ना, मुझे जो पूरा सीन है वो पता ना होता, तो शायद मैं भी आप लोगों की तरह ये सोनिया की रोनी शक्ल देखकर और कल वाली जो उसने फ़िल्म एक बनाई है वो देख के मैं भी रो रही होती। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके इंट्रो में मैंने कहा था कि सोनिया के माँ बाप के लिए शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है, जिस तरह की क्योंकि सोनिया ने लाइव में कुछ इस तरह की वाहियात किस्म की बातें की थी। तो वो उन बातों को देखते हुए मुझे, मतलब ये सारी बातें मैंने इंट्रो में की थी और आज बदकिस्मती से मुझे वो वाला क्लिप सोनिया का दोबारा लगाना पड़ रहा है। वो सिर्फ चंद लोगों की वजह से, चंद घटिया लोग जो मुझे आके बार बार कह रहे हैं कि आप सोनिया का साथ क्यों नहीं दे रही, आप सोनिया का साथ क्यों नहीं दे रही। सबसे पहले तो मैं उस आंटी से, मासी से, या जो भी है वो, उसे ये कहना चाहूँगी कि सोनिया डिज़र्व नहीं करती कि कोई भी उसका साथ दे। जो आप लोग भी उसकी हमदर्दी कर रहे हैं ना, आप लोग जाहिल तरीन लोग हैं, आप लोगों की तरबियत नहीं हुई, आप लोगों की अच्छी परवरिश नहीं हुई, इस वजह से आप उसका साथ दे रहे हैं। वरना सोनिया बिल्कुल भी नहीं डिज़र्व करती कि उसके इवन कि उसके घर वाले भी उसका साथ दे रहे हैं, ये सोनिया डिज़र्व नहीं करती। और अगर सोनिया ने मुझे 1000 गालियाँ भी दी होती ना, अभी ये तो चंद गालियाँ सोनिया ने दी हैं, तो आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि शायद इनकी वजह से, इन गालियों की वजह से या इन बातों की वजह से मैं ऐसा, मतलब इसका साथ नहीं दे रही। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसी घटिया लड़की नहीं हूँ कि मैं इसकी गालियों की वजह से या इस ऐसी बातों की वजह से मैं इसका साथ ना दूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेशक सोनिया ने मुझे 1000 गालियाँ भी दी होती, 1000 बुरा भला भी मुझे कहा होता, लेकिन उसके बाद अगर सोनिया ठीक होती, सोनिया सच्ची होती और सोनिया हक पे होती और वो मुझसे मदद ना भी मांगती, फिर भी मैं उसके हक में वीडियो बनाती और फिर भी मैं उसकी मदद करती। मैं इस वजह से नहीं इससे दूर दूर हो रही कि इसने मुझे गालियाँ दी हैं या इसने मुझे बुरा भला कहा है, ये वजह नहीं है। सोनिया गलत है, सोनिया झूठी है, सोनिया बस। अब आप ये आगे मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ कि सोनिया ने किसके लिए चूड़ियाँ पहनी थी और उसके बाद आप एक क्लिप देखेंगे कि सोनिया ने किसके लिए चूड़ियाँ खनकाई थी। फिर आगे हम मज़ीद और वसीम भाई साहब की वीडियो भी बात करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे वीडियो को।
शेरनी आधी पागल भी है, मेरी शेरनी आधी पागल भी है। अच्छा यूसुफ भाई, कल मैं जाकर चूड़ियां पहनाऊंगी, क्योंकि जब भी आप कहते हो ना किसी गाने के बारे में ना, उसमें चूड़ियां का जिक्र दो। मेरे हाथ में चूड़ियां नहीं होती ऐसे ऐसे करने के लिए, चूड़ियां नहीं होती ऐसे ऐसे करने के लिए। तो ये पहला क्लिप है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि सोनिया ने वो जो चूड़ियाँ तोड़ी हैं वो पहनी किसके लिए थी। यूसुफ जई कोई पठान है, उसके लिए सोनिया ने चूड़ियाँ पहनी थी। और ये भी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि सोनिया अपने घर में है, मतलब उस दिन जब ये सोनिया चूड़ियों की बात कर रही है अपने हस्बैंड के घर में है। अपने हस्बैंड के साथ होते हुए सोनिया किसी और के लिए चूड़ियाँ पहन रही है, और आज उसने वही वाली चूड़ियाँ तोड़ी हैं। वो चूड़ियाँ जो इसने अपने आशिकों का, यहाँ पे मैं आशिक भी कह सकती हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है, वो चूड़ियाँ इसने तोड़ी हैं जो इसने अपने आशिकों का दिल धड़काने के लिए पहनी थी। आज आप लोग इसकी ये वीडियो यूट्यूब पर देख के, जिसमें ये चूड़ियाँ तोड़ रही है और ये साबित करने की पता नहीं कोशिश कर रही है कि मैं पता नहीं बेवा हो गई, या पता नहीं वो क्या कहते हैं, वो डिवोर्सी हो गई हूँ, या इस तरह का ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मेरी बस ज़िंदगी तबाह हो गई है। बीबी, अपने शौहर के होते हुए अगर तुम किसी और के लिए चूड़ियाँ पहनती हो, और आज अगर वो चूड़ियाँ तुम तोड़ रही हो, तो क्यों लोगों को वो। अच्छा, इनके जो फादर हैं वो व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं, इनकी वीडियो की कितना ड्रामाई किस्म का व्लॉग है, कितना ड्रामा करेंगे और ये लोग कितना आप लोगों को पागल बनाएंगे। और आप लोग भी कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो इनकी बातों में आते हैं और आके फिर हमें कमेंट्स करते हैं कि वो उसने चूड़ियाँ तोड़ दी हैं, वो डिवोर्सी हो गई और उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे, और यतीम ने ये कर दिया, यतीम ने वो कर दिया है। आप लोगों को वो बस एक इमोशनल सीन नज़र आया है, वो नज़र नहीं आया ये जो चूड़ियाँ अभी खनका रही है। वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये खनका किसके कहने पे रही है, वो भी ज़रा आप देखें। और खनकाने से पहले जो इन्होंने बातें की हैं वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, और आप लोगों को सुननी पड़ेंगी, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा से फिर से वो सारी बातें याद आ जाएं कि हाँ वाकई में ये बेगैरत औरत है, इसने घटिया बातें की हैं। मैं क्यों इसके हक़ में वीडियो बनाऊं? अगर ये ठीक होती, चाहे इसने मुझे 1000 गालियाँ भी दी होती, मैं फिर भी इसके हक़ में वीडियो बनाती, लेकिन ये ठीक लड़की, अच्छी औरत नहीं है। फिर मैं क्यों इसके हक़ में बात करूं, मैं क्यों इसके हक़ में वीडियो बनाऊं? और व्यूवर्स जिनको वो बातें समझ में ना आए, उनके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि ये उस दिन डरी हुई थी कि मैं ये घटिया बातें कर रही हूँ, मैं ये गंदी बातें कर रही हूँ, और कल मेरी वीडियो यूट्यूब पर लग जानी है। ये बात आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि ये अपने ज़बान से इसने ये चीज़ कबूल कर ली थी उस टाइम पे कि मैं गंदी बातें आज कर रही हूँ और कल मेरी वीडियो यूट्यूब पे लग जाएगी। आज अगर मुझे किसी ने भी ये कमेंट किया कि आप सोनिया के हक़ में बात करें या आप गलत कर रही हैं, तो मैं अब उन लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दूँगी। मैं सच में उन सबको ब्लॉक करूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपके कमेंट करने का, क्योंकि इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आप इस तरह के कमेंट करेंगे तो फिर आप जाहिल लोग होंगे। तो जाहिलों की फिर मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है, फिर मैंने ब्लॉक ही करने हैं। पहले आप फिर अब ये वीडियो देखें, और ये मैं थोड़ी जितनी भी मैं दिखा रही हूँ कि ये चूड़ियाँ इसने खनकाई किसके लिए थी। अच्छा ए दस कोई शादी मादी खड़के नहीं खड़काई वदी का है ना शादा कोई खड़काई क्या वदी मेरी शादी क्या दी तो अकरम, थैंक यू। पता तो लगे कीती वदी का है ना ऐसे दस देख मैं कहता है मेरे चैनल हैं खवाई मैंने उसको खोसे को मैं खवा कुछ खजूरा गरम वाली थी लेके खोसे ना मेरा दिमाग गरम थे मत बाकी खजूरा खवा तू शादी खड़काई वदी सही सही दस खड़काई वदी का है ना हैं शादी खड़काई वदी का है ना खड़काया हुआ कहा लती सही दस ओए ओए 200 बंदा थी क्यों मरे कहा लत अच्छा हुन मेरी गाल सुन हां ना तू गाबी खेने दी ना तू कोई बकरी सांच देंदी पई हुन कोई मरे कुकड़ बच्चा ही झली पई का ना कुकड़ शुकड़
ये गलत समझे यानी गाल को कोई ना गलत नहीं समझती मैं भी गाल दिखी बढ़िया किए मोहम्मद शाकिर कुकड़ वाली गाल तो खिलती पई कोई ना हाँ ओ सारे को कुकुड़ी है ना कोड़ मारी पेन कुकड़ी है ते कोई है ते है कदी कुकड़ कोर को कुकड़ी है ना कोड़ मारी पेन वो चाहो दिन कोड़ तेको पता है फैक ये तो तेरे पता क्या नहीं कुरुक चैंपियन भाई कुरुक चैंपियन को सा कोर कथिया पा ना हाँ सारे कुकड़ियन एक वेच कुकड़ छोड़ नहीं कोर को खत्म थी वैसी यकीन कर इतो लाइव दिया करके मैं नहीं पैसा मार ना ना सवेरे यहाँ पकड़ी की कुकाल दे जाके यो सारा गाली क्या नहीं की आज करे थी बेटे ने तू देख वाल सवेरे मेरा वीडियो लग दिया वाल तेरा वीडियो तो कोई नवाज शरीफ सकी है मैं मार पो मैं और कंजरा बैठी ने कदू एक दल्ले बैठी त्रे दल्ले बैठी चकंजा 1000 व्यू 2000 व्यूज दे पीछे मैंने चाक ला देनी वीडियो दल्लिया दा बंदा ये गलत है तू कोई नवाज शरीफ है तेरी वीडियो चाह के ला रहे मार पो मैं क्या YouTube पे काम करने YouTube पे मैं व्लॉग बनाएंगा ओ चाक तो लेनी नहीं थे इतवारी वीडियो चाक YouTube पे लेनी है दिमाग हो अंदर ना कोल तू यानी के सटा रही अल्हम्दुलिल्लाह मुकाला थी भी किडो दी सटा रही मैं कार लथी ते को दूर वेलिया चा कदरा एरे गाल सोन कदरा वंगा खड़का पीछे मैं आप ही वेना खड़का वंगा दरा खड़का वंगा खड़का के मैं क्या करे था चलें जी, ये सीन भी अब आप लोगों ने देख लिया है कि ये जो चूड़ियाँ आज तोड़ी गई हैं ये किसके कहने पे खनकती थी। और जो सीन कल वीडियो में क्रिएट किया गया है कि फादर जो हैं वो कैमरा लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अभी सोनिया के पास जा रहा हूँ, ऐसा कभी पहले हुआ है? कभी पहले इनके अब्बे ने ऐसा सीन बनाया है? और मैं मानती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच होगी कि वसीम यतीम जो है वो इनको धमकियाँ दे रहा होगा, क्योंकि इसने वॉइस मैसेज कल लगाया था और जो जिस तरह से ये वीडियोस बना रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान अगर उसकी जगह होता तो वो फिर इसी तरह का ही रिएक्ट करता। लेकिन उस धमकी के बाद क्या सोनिया का थाने जाना बनता था? क्या सोनिया का थाने जाना लाजमी था? क्यों इसके घर में इसका हट्टा खट्टा एक अदद भाई मौजूद नहीं है? थाने कचहरियों के चक्कर तो मर्द लगाते होते हैं, तो फिर इनके घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं है। और मोहतरमा ने वीडियो में ये भी बोला, जो कि मुझे सुन के हंसी आ रही थी, कि पहले इनका मुकाबला मर्दों से था, अब इनका मुकाबला मुझसे है, मैं इनको बताऊंगी। कौन से मर्दों से इनका मुकाबला था? वो मर्द आप ज़रा बता सकती हैं? आपके घर में मर्द कौन है? आपके घर में सारे वही लोग हैं जो मेरे ख्याल से सोनू जी कहती हैं ना, वही हैं, सारे के सारे वही हैं, सारे जल्ला रहे के वही मर्द हैं। जो आपने चूड़ियाँ तोड़ी थी वो आपको तोड़नी नहीं चाहिए थी, वो आप अपने थोड़े से एक हाथ की चूड़ियाँ निकाल के अपने अब्बे को पहना देती और दूसरे हाथ की निकाल के आप अपने भाई को पहना देती, क्योंकि थाने और कचहरियों के चक्कर तो फिर आप लगा रही हैं, फिर मर्द तो आप हैं, वो लोग तो फिर मर्द नहीं हुए। व्यूवर्स, साफ सी बात है, ये सारा का सारा ड्रामा था, अंदर कोई नहीं गए, ये बाहर से बस वीडियो बना के और घर वापस आ गए। सैर करने गए हुए थे, इतने दिनों से तबीयत सोनिया की थोड़ी सी ख़राब हुई थी, बाहर का चक्कर नहीं लगाया था, तो इसी वजह से बस हवाखोरी के लिए बाहर गए हुए थे और थाने का बस व्यू लेके आए हैं। ये बात बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं है कि ये लोग अंदर जाएं और फिर उसकी वीडियो ना बनाएं, और अगर वीडियो नहीं बना सकते, चलो उन्होंने मना किया होगा, तो कोई पर्ची, कोई टोकन, कोई इस तरह की कोई चीज़, कुछ भी नहीं, ये गए ही नहीं है अंदर। हालांकि अगर अंदर चले जाते तो कोई डरने वाली बात नहीं थी, वीडियो बना के आ सकते थे, लेकिन ये गए ही नहीं है अंदर। और व्यूवर्स, मुझे एक बात जो कि समझ नहीं आ रही, पिछले 2-4 दिन से मैं ये बात मुसलसल सोच रही हूँ कि ऐसे कौन से काले करतूत होंगे वसीम के। वैसे तो आप सब लोगों को पता है, हम लोगों ने उसकी गंदी ज़बान सुनी हुई है, इससे बढ़कर और क्या होगा जो सोनिया इतना ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है। और वो मैसेजेस फिर सोनिया ने
यतीम की बहनों को भी भेजे हैं, तो यतीम की बहनें भी इसको जो है धमकियां दे रही हैं कि ये डिलीट करो और ये सब कुछ मत करो। ऐसा क्या हाथ लग गया है सोनिया की? ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बकवास है, बकवास है, बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सोनिया अभी तक भी सिर्फ यही सोच रही है कि मैं अगर चाहती तो इसको अरेस्ट करवा सकती थी, क्योंकि उसने मुझे मारा पीटा है तो मैं उस बिना पे इसे अरेस्ट करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी इतना नरम गोशा क्यों? अगर तुम्हारे इख्तियार में था कि तुम उन्हें अपने शोहर को, यतीम को अरेस्ट करवा सकती थी तो तुमने क्यों नहीं करवाया? हालांकि तुम्हारे घर वाले सारे के सारे इतने डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर तुम उसे अरेस्ट करवा सकती थी तो करवा देती, क्योंकि तुम्हारे घर में खौफ की लहर है। सारे बच्चे डरे हुए हैं, तुम्हारी माँ डरी हुई है, तुम्हारा अब्बा डरा हुआ है, लाइबा बेचारी कितनी डरी हुई है और डर के मारे उसने इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा ली है डर के मारे। बच्चे सारे डर गए हैं, अम्मा अब्बा डर गए हैं, तुम डर गई हो, लाइबा डर गई है, लेकिन तुमने तरस खाया है यतीम पर, तुमने उसे अरेस्ट नहीं करवाया। हालांकि अगर तुम चाहती तो तुम ऐसा करवा सकती थी। और लाइबा बेचारी को तो सबसे ज़्यादा डर जो है वो मोबाइल का था कि कहीं मोबाइल ना लाइबा का मोबाइल ना छीन जाए, और इसी डर की वजह से अम्मा ने आज वीडियो भी नहीं बनाई। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इनके अम्मा अब्बा ने आज वीडियो भी नहीं बनाई। इतना इनका बड़ा नुकसान हो गया है। और व्यूवर्स, ये बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात थी जब सोनिया ने अपनी माँ से कहा कि अपने भाइयों के करतूत देख लिए, ये सब उनकी वजह से हुआ है। मतलब पहले साबरा घर से भाग गई और अब मैं, मतलब आपके भाई की बहू, मैं भी अभी इधर आ गई हूँ, तो ये सब कसूर जो है ये आपके भाइयों का है। क्या आपका मामा आपको आके कहता है कि आप दोनों लड़ो मरो और फिर खेलो, ये वीडियो खेलो? क्या आपका मामा आपको आके कहता है? चलें जी, अभी थोड़ी सी बातें यतीम के रोने पे भी कर लेते हैं, क्योंकि कल वो भी आके बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोया है, लेकिन उसके आंसू हमें नज़र नहीं आ रहे थे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यतीम ने वॉइस मैसेज लगाया है, अगर ये ना भी लगाए तो हमें सोनिया की ज़बान पे पूरा यकीन है। जो औरत लाइव में बैठ के यतीम की माँ को, यतीम की बहनों को और यतीम को गंदी गंदी गालियाँ दे सकती है, तो वो पर्सनल में कितनी देती होगी, फिर इसका अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और बात अगर है, कोई और प्रूफ अगर है, कोई और चीज़ अगर है तो वो दिखाएं। ये फालतू के मैसेजेस ना सुनाएं हमें, जो हम रोज़ सुनते हैं, जो हम रोज़ देखते हैं। हमें इसकी ज़बान पे पूरा भरोसा है। हमें पता है कि इससे भी घटिया गालियाँ भी देती होगी, जूती की नोक पे रखती भी होगी और सब कुछ करती होगी जो इसने वॉइस मैसेज में कहा है। क्योंकि जो मर्द औरत की कमाई पे पलता है, औरत की कमाई पे रहता है, तो वो ये सब चीज़ें डिज़र्व करता है, उसके लिए ये सब कुछ होता है। वो जूती की नोक पे ही रहता है, उसके लिए इसी तरह की गालियाँ, इसी तरह की फिटकार होती है। आप किस मुंह से कहते हो कि मैं उसे मना करता था, लाइव में बैठने से मना करता था, हालांकि वो नाच रही होती थी, वो डांस कर रही होती थी, उसने गाने लगाए हुए होते थे, और तुम आके मोबाइल लेके जाते थे थोड़ी देर के लिए कि मैं कॉल करके वापस दे के जाऊँगा, और फिर वही मोबाइल जिस मुंह से लेके जाते थे उसी मुंह से फिर वापस लेके आते थे। और चाय कौन बना के दे रहा होता था? रात को राइस कौन गर्म करके दे रहा होता था? कोई भूत आप लोगों ने रखा हुआ है जो आपकी शक्ल में आके और वो इसको चाय भी दे के जाता था, राइस भी गर्म करके दे के जाता था, और मोबाइल भी बार बार लेता रहता था, गाने भी पीछे से चेंज होते रहते थे। बेगैरती की सारी हदें पार करके अब जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ गए हैं तो फिर यूट्यूब पे आके अभी ये वीडियो खेला जा रहा है। कल सोनिया ने वीडियो में भी बता दिया था कि मैं इसके साथ नहीं, बल्कि परसों में बता दिया है कि मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, मेरा गुजारा अब इसके साथ नहीं है। इसने लाइव में बैठ के भी बता दिया। सोनिया ने यतीम को मैसेज करके भी बता दिया कि यतीम, मेरा गुजारा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम मेरी जूती की नोक पे हो, तुम घटिया इंसान हो, मेरा गुजारा तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसके बावजूद भी वीडियो खेला जा रहा है, और ये खेला जाएगा
जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग में सोनिया ने कहा, जो यतीम को वॉइस किया मैसेज किया, उसमें सोनिया ने कहा कि मैं पूरे 25 दिन तुम पे वीडियो लगाऊंगी। और आप लोग यकीन करें, ये इससे भी लंबा जाएगा गेम, आप लोग यकीन करें, क्योंकि अभी लोगों को इस गेम में मज़ा आ गया है, व्यूज़ आ रहे हैं इस गेम में, और फिर आगे ईद की भी तैयारी करनी है, तो ये 25 दिन से भी ज़्यादा चलने वाला गेम है। कल जाके सोनिया अपने अब्बे के साथ नई चूड़ियाँ पहन के आएगी, क्योंकि उसने वीडियो में उसी टाइम ही बता दिया था, जिस टाइम वो चूड़ियाँ तोड़ रही थी उसी टाइम उसने बता दिया था कि अब्बू मुझे कल आप नई चूड़ियाँ पहना के आना, मैं ये चूड़ियाँ तोड़ रही हूँ। क्योंकि ये चूड़ियाँ भले ही मैंने पठान के लिए पहनी हो, और वो पता नहीं क्या नाम है उसका, खोसा, उसके लिए खनकाई हो, लेकिन ये पहनी मैंने जो है यतीम के घर में थी, तो इसी वजह से ये चूड़ियाँ अब मैं उतार रही हूँ और इस घर में नई चूड़ियाँ पहनूंगी। फिर चांद रात वाले दिन हमारी सुलह हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे जाके वसीम के हाथों से चूड़ियाँ पहनूंगी। और फिर ईद के छठे दिन साबरा की सेकंड एनिवर्सरी मनाई जाएगी। पता नहीं बीच में साबरा कहाँ से आ गई। बहरहाल जो हालात चल रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। हालांकि वो लोग वीडियोस नहीं बनाते थे, साबरा और नदीम भाई ये लोग इन चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाते थे, लेकिन हालात वही हैं। व्यूवर्स थोड़ा सा याद करें, ये बात मैं अभी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे वही हालात नज़र आ रहे हैं अभी। हालांकि वसीम भाई साहब की बहुत सारी बातें हैं, तो वो उस पर अभी बाद में बात करूँगी। एक और वीडियो बनाने का अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बनाऊँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो चला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।